हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका ये मॉडल पेपर होगा रीजनिंग का, मॉडल नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक ना, लुप्त अंक ज्ञात करना है आपको। जैसे पी के लिए 16 होता है, एफ के लिए 6 होता है। इसमें माइनस कर दे दोनों को तो होता है 10। और 10 किसके लिए स्टैंड करता है? जे के लिए। उसी तरह अगर हम एम के लिए ले ले 13 और सी कितना होता है 3, इसको माइनस कर दे 10, ये भी किसके लिए स्टैंड करता है? जे। तो पैटर्न समझ में आ गया। क्यू कितना पे होता है? 17 और एफ 6, इसको माइनस कर दे तो कितना होगा? 11। 11 किसके लिए? के। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, पैटर्न समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ घटाना है। प्लस को क्या करना है? घटाना है। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है जोड़, और माइनस का अर्थ है गुना। तो हमारा ये प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसमें ये सिर्फ साइन ऑपरेशन को क्या करना है? चेंज करना है। तो 154 और गुना, गुना के लिए क्या लेंगे हम? भाग। फिर 11 प्लस के लिए क्या लेंगे? -78। फिर माइनस के क्या लेंगे? गुना 5, और भाग के क्या लेंगे? +45, और यह खाली। ठीक ना। तो आप देखिए, तो 11 से ये कितने बार में कट जाएगा? 1 और 4, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, माइनस और 78 गुना 5 +4 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप देखिए, तो पहले बोर्ड मास के अनुसार अब क्या करना होगा? हमको गुना करना होगा। तो 14 माइनस गुना करेंगे तो 8 में 5 गुना करेंगे तो 40, हाथ 0, हाथ में 4, और 35 4 39 +45, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, तो क्या होगा? अब इस दोनों को जोड़ देंगे बोर्ड मास के अनुसार तो कितना होगा? 5 4 9 और 4 1 5 -3 9 0, फिल इन द ब्लैंक। ये खाली क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा है हमारा तो माइनस आएगा। अब घटा होगा क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, तो क्या होगा? 10 में 9 गया 1, और यहाँ बचा 8, 8 में 5 गया 3, और ये 3, 3 3 1। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ए। ठीक ना। तो सिर्फ क्या करना है, जो ऑपरेशन है इधर, इसको इसमें चेंज कर देना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन, एक कूट भाषा में रॉबिन को इस तरह से रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में पीटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पैटर्न पता कर लेते हैं। ROBIN, रोबिन, और इसको लिखा गया TRFNT। तो रॉबिन आर के लिए 18, ओ के लिए 15, बी के लिए 2, आई के लिए 9, एन के लिए 14, और टी के लिए 20, आर के लिए 18, और एफ के लिए 6, एन के लिए 14, और टी के लिए 20। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि यहाँ से 18 से 20 हो रहा है +2, इसमें +3 बढ़ रहा है, इससे +4 बढ़ रहा है, इससे +5 बढ़ रहा है, इससे +6 बढ़ रहा है। तो हमको पैटर्न मिल गया है कि +2 +3 +4 +5 +6। तो इसी पे बन जाएगा हमारा प्रॉब्लम। तो अब हमको किसका निकालना है? पीटर का। तो पीटर का लिख लेते हैं। पी का लिख लेते हैं 16, ई का 5,
टी का 20 और ई का फिर से 5 और का 18। अब इसमें हम जोड़ देते हैं +2 +3 +4 +5 +6, तो हमारा क्या आता है 18 8 24 10 10 24, यही आएगा। अब इधर वाला थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए तो क्या निकलेगा, 18 के लिए क्या होता है R H और ये होता है X, ये J फिर X, तो 2 गो X है और बीच में J, इसमें J है लेकिन XX नहीं है, ख़त्म। इसमें XX है, J है, तो ऑप्शन D राइट हो गया। और चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो गया D। ठीक ना, पैटर्न समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर आपका है 45 49 57 -105 169। क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर +8 हो रहा है ना। तो हमको ऐसा लग रहा है पैटर्न कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस कर दे किसका, 2 का 4, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस कर दे 57 में, अगर 16 प्लस करें तो 13, हाथ में 1 6 1 7, तो हमारा यहाँ पर बनाएगा 73। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। अगर ये तो 2 5 मतलब 32 जोड़ के देख लेते हैं। तो 73 में प्लस कर देते हैं 32, कितना होगा 5 5 10। तो हमको पैटर्न अब समझ में आ रहा है। और यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 64 होगा ना, 64 64। और 64 को अगर हम 64 मतलब 105 में अगर 64 जोड़ के चेक करें तो 9 6 1 आ रहा है इतना। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पैटर्न हमारा ये वाला चल रहा है, 2 पे पावर का पैटर्न है, 2 पे घात, ठीक ना, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4, 2 पे घात 5, 2 पे घात 6। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक ना, USY और RP भी 21 19 25, इसके लिए 18 16 22, तो ये के लिए हो गया +3, सॉरी माइनस होगा, घट रहा है ना, 21 बड़ा है, यहाँ पर हमको -3 दिखा, यहाँ पर भी -3 दिख रहा है, यहाँ पर भी -3 दिख रहा है। इसका मतलब पैटर्न हमको समझ में आ गया। अब निकाल लेते हैं इसका MXQ, क्या होगा 13 24 17, इसमें घटाना होगा -3 -3 बचेगा 10, बचेगा 21, बचेगा 14, तो क्या हो जाएगा JU और N, JUN आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सब खत्म, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष वाला आ गया प्रश्न। तो यहाँ पर आपको जो भी कथन 2 कथन दिया गया उस पर 3 निष्कर्ष दिया गया है, 1 2 3, और कथन को आपको सत्य मानकर चलना है हमेशा इस तरह के प्रश्न में, और उस आधार पर आपको निर्णय लेना है निष्कर्ष के बारे में, ठीक ना। तो आइए कथन पढ़ते हैं। कथन बनाकर वेन डायग्राम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। कुछ दांत रंगे हैं, कुछ दांत,
यहाँ पर आपका हो गया दांत, ये दांत का घेरा और कुछ लगा हुआ है, और ये रंग का घेरा। तो कुछ दांत क्या हो गया, रंगे हैं। तो ये जो है ना, ये वाला ये पार्ट आपको शो कर रहा है, ये भाग शो कर रहा है कुछ का। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब देखते हैं, कुछ रंग वस्तुएं हैं। अब बोला कुछ रंग वस्तुएं हैं, कुछ रंग वस्तुएं हैं, तो ऐसा बनेगा। ये आपका वस्तु हो गया और ये हो गया कुछ रंग वस्तुएं हैं, तो ऐसा बन गया। आप देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सभी वस्तुएं दांत है, सभी वस्तुएं दांत है, मतलब सभी में अगर इसका पहला वाला इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो सभी वस्तुएं, सभी वस्तु जो है, सभी वस्तु किस में समा जाना चाहिए था, दांत में, दांत के अंदर समा जाना चाहिए था सभी वस्तु को। ऐसा यहाँ है वस्तु, यहाँ है दांत, ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन, ये निष्कर्ष गलत है। ठीक है, और देखते हैं, कुछ रंग दांत हैं, कुछ रंग दांत है, यहाँ पर रंग और यहाँ पर दांत, ऐसा बनना चाहिए वेन डायग्राम। इसको पढ़कर ये हो गया कुछ वाला भाग, तो कुछ रंग दांत है, हाँ है, यहाँ पर देखिए मिल रहा है ऐसा वाला, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा निष्कर्ष सही है। अब आते हैं तीसरा निष्कर्ष पर, कुछ वस्तुएं रंग है। देखिए ये हो गया वस्तु, अब कुछ वस्तुएं रंग है, तो ये ऐसा भाग दिखना चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पर है वस्तु और कुछ वस्तुएं रंग है, तो यहाँ पर तो है, ऐसा बन रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन निष्कर्ष 3 भी सही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन में क्या होगा, केवल निष्कर्ष 1-2 अनुसरण करता है, नहीं, एक तो अनुसरण नहीं करता, तो ये बोला आउट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, हाँ 2 और 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है आयत जो है 1200 करता है, त्रिभुज 1500 करता है, और वर्ग हमारा 600 करता है, वो हमारा 300 करता है। तो इसके बराबर आपको लिखना है, कुछ नहीं है, ये आकार त्रिभुज का प्लस आयत का भाग दे देना है, ब्रैकेट में है, और ये 0 सर्कल मान सकते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आयत के लिए का यहाँ पर इसके लिए 15 लिखे प्लस, सॉरी त्रिभुज के लिए, और ये आयत के लिए कितना है, 12 है ना, 12 यहाँ पर। इस दोनों को घेर दीजिए, फिल इन द ई, फिर भाग का साइन, और इस ओ के लिए क्या दिख रहा है, 3, ये 3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करना होगा हम लोग को। तो कितना हो गया, पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम, तो 5 2 7 2 1 1 27 भागा 3, 3 से चल जाएगा 27 9 बार में, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। बहुत सिंपल था। आप देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक अक्षरों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक ना, आपको निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे नाइट वॉकर है ना, तो इस शब्द से कौन सा शब्द, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाया जा सकता है बोल रहा है। तो टी मैं यहाँ लिख दे तो NIGHTWALKER नाइट वॉकर। तो इसमें टी है, ए है, एल है, के है, ई है, आर है। ये तो बन सकता है, लेकिन पूछा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये तो बन गया। ठीक ना, मतलब आपको एक वर्ड दे दिया जाता है इस तरह के प्रश्न में, और उससे
लेटर को अलग अलग करके देखना है कि कौन बन सकता है। तो ये तो बन गया। अच्छा, टेलर बनेगा, देख लेते हैं। टी ए, टी है, ए है, सॉरी आई यहाँ पर है, एल भी है, ई भी है, आर, ये भी बनेगा। अब देखते हो वो वेलर बनेगा, ऑप्शन सी। डब्लू है, डब्लू ए भी है, ए भी है, एल है, एल भी है, लेकिन एक इसमें डबल एल है, इसमें क्या है, डब्लू ए डबल एल ई आर। नाइट वॉकर में एक ही एल है, तो एक एल तो है नहीं, तो ये नहीं बनेगा। देखिए इसी वर्ड से ये वाला वर्ड बनाना है, जिसमें इसमें अगर जितना वर्ड है वो इसमें भी रहना चाहिए। तो इसमें तो एक एल ज़्यादा है, और नाइट वॉकर में एक ही सिंगल एल है, तो नहीं बन सकता है। विनर क्या बनेगा, विनर देख लेते हैं। डब्लू है, ठीक है, आई भी है, यहाँ पर देखिए एन भी है, ठीक है, ई भी है, ठीक है, आर भी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पूछा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा हमारा वॉलर, क्योंकि यहाँ पर वो नाइट वॉलकर में एक ही एल है और यहाँ पर डबल एल है, ठीक है ना, तो ये नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट सी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। इस अक्षरों में से प्रत्येक का इस वर्ड से, इस अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो ये आपको होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी बच्चे लोग न्यू इस चैनल पर पहली बार आए होंगे इस वीडियो के थ्रू, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका और आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को किसी और साइट पर हमको जुड़ना है प्रश्न पूछने के लिए, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ठीक ना। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पर आप पूछ सकते हो हमसे। और यहाँ पर अभी आपका प्रीवियस ईयर इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग का चल रहा है, इस तीनों का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो ये सब आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जो भी नए बच्चे हैं, और आगे जो भी बचे हुए सब्जेक्ट वो भी आपके आने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।